यस सर। तो वही अचानक गायब हो गया था आपका वो? हाँ सर, वो एक्चुअली नीचे में कोई मेरा फ्यूज ही बदल दिया था सर। अच्छा। किसी और का उड़ गया और मेरा वाला निकाल के अपने में लगा लिया। और हाँ, नेट भी सर इसी से वाईफाई से ही कनेक्ट था। अच्छा चलिए ठीक है तो। नीचे। यस सर। वो तो सर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कोई रहता है सर। वो बोला कि उसके पास एक्स्ट्रा था तो वही दे दिया। अच्छा। तो उसी को सर लगाया। ये भी लेकिन बदमाशी वाला बात हो गया ना, किसी का लेके लगा बहुत के। सर ये हो जाता है सर, ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है। हम कंप्लेन किए किए थे तो बीच में ठीक था, बीच में नहीं हो रहा था। मतलब 3-4 लोग के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है। अच्छा। और ये कोई एक ही होगा या दो करने वाला सर। हाँ हाँ। ओके चलिए तो कहाँ थे? हाँ। तो हम लोग को ये बनाना है ना, ऐड आइटम्स बनाना है। यस सर। तो फंक्शन add ऐड आइटम const add name text box। तो देखिए ये ऑलरेडी ये वाला जो है ठीक है, ऐड नेम नाम से एक कहाँ गया हमारा? अच्छा वो सब बंद है, उसको खोल लेते हैं जो इंडेक्स वगैरह हमारा। तो देखिए ना, ऐड नेम नाम से ऑलरेडी हमारे पास में एक इनपुट है ना, ठीक है। तो इफ यू यस सर। सी द डिजाइन, ये तो ये ठीक है। तो इसमें हम लोग टाइप करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? तो ये ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, वो इनपुट को कैप्चर करने के लिए ना हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनपुट हमको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पे इसको अलर्ट करके देख सकते हैं कि क्या मिला। ALERT अलर्ट एड नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू। अच्छा। ओहो, तो ये भी ठीक है। डॉट नेट रन। अगर हम कुछ भी डालें ठीक है, सपोज यस सर। जैसे PRACTIC practice EXAMPLS examples on PROMI SCS promises। ऐड पे क्लिक करें। तो अभी तो आया नहीं, मेरा वो बटन है ना, ये ALERT अलर्ट आना चाहिए था। लेट्स सी, ठीक यस है, एक सर। बार जावास्क्रिप्ट चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है कि ऐड आइटम इज नॉट डिफाइंड, है ना, ठीक है। एट HTML एलिमेंट ऑन सबमिट करके ये डिफाइन नहीं बोल रहा है। चलिए देखते हैं, नाम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ इंडेक्स में हम लोगों ने ऑन सबमिट पे लिखा था ऐड आइटम, तो ऐड इज स्मॉल, आइटम इज, ठीक है, वो आई कैपिटल है। तो इस तरह से यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, वैसे ही तो लिखा है मैंने, फंक्शन ऐड आइटम करके, है ना। एंड आई हैव सेव्ड इट ऑल्सो, इसको सेव भी किया है मैंने। अच्छा फिर से एक बार लोड करते हैं, फिर टाइप करते हैं TESTING टेस्टिंग करके एक बार ऐड करते हैं। अभी भी नहीं। अभी भी आके देखिए तो वही बोल रहा है ना, लाइन नंबर 1325 में, इस पेज में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में लाइन नंबर 13 में, यहीं पे यही वाला बोल रहा है कि ऑन सबमिट, ठीक है। SUBMIT तो ठीक है, और ऐड आइटम नाम का मेथड हम लोग कॉल कर रहे हैं, ADD ऐड ITEM आइटम। और ऑलरेडी नीचे में हमने डिस्क्राइब कर दिया है कि JS साइट डॉट JS के अंदर में, और ये आ रहा है, ये वाला मिल जा रहा है उसको, तो ऑब्वियसली ये भी आना चाहिए था, मिलना चाहिए था। तो एक अपडेट आइटम है और एक ऐड आइटम है। ओके। अच्छा एक बार बिल्ड कर लेते हैं, मे भी, है ना, ठीक है। बिल्ड नहीं किया उसको, वैसे शायद हो रहा होगा, लेकिन रन करते समय तो बिल्ड होता है।
build। और एक चीज चेक करते हैं हम लोग तो, सर यहाँ पे वॉच यूज नहीं किया सर। क्योंकि मतलब ये करने की जरूरत नहीं है अभी, हम लोग इसमें ज्यादा ये बैक एंड में तो कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, ठीक है। तो फ्रंट यस एंड में सर। मुझे डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। तो इट शुड बी, यस सर। ये सेव कीजिए और काम करना चाहिए ना, उसके लिए मैंने ये काम किया है कि रन करके इसे ओके छोड़ दिया सर। हमने पीछे में, है ना। और उसके बाद यस में, सर। तो अब देखिए अभी ऐसे ही यहाँ पे लिखते हैं TSTNG। तो अभी तक देखिए, अब नीचे में जाके देखिएगा तो हमने गेट आइटम्स को कॉल किया यहाँ पे, है ना। एंड गेट आइटम्स इज ऑल्सो इन दिस फाइल, है ना, site.js के अंदर में है। तो site.js में अभी तक हमने दो फंक्शन बना लिया। देखिए एक फंक्शन है गेट आइटम्स के नाम से, दूसरा है ऐड आइटम के नाम से, है ना, ठीक है। यस तो सर। अभी ये वाला तो कॉल हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ये वाला कॉल हो गया, ठीक है। बट इसमें दिक्कत हो रहा है, ये वाला कॉल नहीं हो रहा है। और बोल रहा है कि यही नहीं मिल रहा है अभी, है ना, इसको ऐड आइटम्स नहीं मिल रहा है। देखते हैं इस बार एक बार और करके, तो ऐड पे क्लिक करते हैं तो देखिए सेम आया है यहाँ पे कि ऐड आइटम इज नॉट डिफाइंड, है ना, एट HTML फॉर्म एलिमेंट, ठीक है, ऑन सबमिट करके। तो ये बोल रहा है डिफाइन नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा एक फंक्शन बना के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स क्रिएट अनदर फंक्शन। और ऐड आइटम में हम लोग को ये ब्रैकेट्स डालना है, देख लेते हैं एक बार, ब्रैकेट्स डालना ही होगा। ये जो बना है, हाँ बिल्कुल डाला हुआ है, ठीक है, ऐड आइटम। और ये तो केस सेंसिटिव नहीं होता है HTML में, है ना, तो यू राइट इट एनीवे, ये काम करना चाहिए। और ये वाला कैपिटल में दिया है बट स्मॉल में भी काम करता है, आजकल कन्वेंशन स्मॉल का यूज होता है ज़्यादा, ठीक है। तो ऑन सबमिट, ऐड आइटम यही नाम है, ADD ऐड ITEM एकदम सही है। और उसके बाद में, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यानी इसको भी हमने क्लोज तो किया है। अच्छा ये थोड़ा देर के लिए अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होने से, लेट अस कमेंट ऑल दिस, लेट अस कमेंट ऑल दिस, सेव करते हैं, यहाँ आते हैं। तो अभी एक एरर होना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है। तो व्हेन यू रिफ्रेश, ठीक है, देयर शुड हैव बीन एन एरर इसके लिए, क्योंकि ये तो नहीं है अब वहाँ पे, है ना, ठीक है, दिस इज नॉट देयर, तो देयर शुड हैव बीन एन एरर। तो वो एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे। और इसमें कुछ चेंज ऐसा दिख नहीं रहा है, तो चलिए एक बार वॉच भी यूज करके देख ही लेते हैं। क्यों फंक्शन हमने वो कर दिया है, डिसेबल कर दिया है, ठीक है। और फिर हम नीचे में कॉल कर रहे हैं लोड पेज पेज का। चल खुल भी गया और स्वैगर में खुल गया। तो वी डोंट हैव टू गो देयर, इसी को ट्राई करना है अभी, एंटर। तो देखिए अभी भी नहीं है कोई, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है, इट्स फाइन, इट्स वेरी मच फाइन। और अगर फिर हम यहाँ पे लिखते हैं TSTNG टेस्टिंग और ऐड करते हैं, तो फिर बोलता है कि वो नहीं मिल रहा, जबकि इस फाइल में देखिए ना यही है। अच्छा ये फाइल वही फाइल है या नहीं है, अच्छा को बंद करके और ओपन करते हैं वापस, होना तो वही चाहिए। तो JS के अंदर में site.js वही फाइल है। डज इट हैव टू डू एनीथिंग विथ, एक बार इनकॉग्निटो में ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखिए ना इनकॉग्निटो में तो अभी तो काम किया, ठीक है, गेट आइटम्स नॉट डिफाइन, वेरी फाइन, ठीक है। और उसके बाद में TSTNG टेस्टिंग करके ऐड करते हैं, ठीक है, देखिए एकदम, है ना। यस सर। तो देखिए कभी कभी ये सब भी प्रॉब्लम है, मतलब वो कहीं ना कहीं कैशिंग की वजह से ब्राउजर कुछ कैश करके रख लेता है, जिसकी वजह से दिक्कत होता है। तो आई थिंक इट्स बेटर टू टेस्ट इट इन इनकॉग्निटो, है ना, इसी में टेस्ट करते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। अच्छा बाद में जरूरत पड़ेगा तो लाएंगे, ये जरूरत क्या पड़ेगा,
इसको कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं, जो हम लोग देख रहे हैं जहाँ से। ओके फाइन, तो अब देखिए, आप ये मेथड तक हम लोग पहुंच रहे हैं। नाउ वी कैन अनकमेंट दिस। और एक चीज और चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि जैसे ऐसे तो ये ट्रैक कर रहा है फाइल चेंज, ठीक है, ये सब ट्रैक कर रहा है, ठीक है, तो ये हमेशा सक्सीड होगा ही, ठीक है, ये हमेशा सक्सीड होगा। तो बिकॉज स्टैटिक फाइल में तो इसको खास कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो अब अगर रिफ्रेश करें तो अभी भी एक प्रॉब्लम है कि वेब सॉकेट कनेक्शन टू, ठीक है, दिस फेल्ड करके कुछ बोल रहा है ना, ठीक है। तो ओके फाइन, लेट्स इग्नोर दैट, ठीक है, उसको इग्नोर करते हैं, बाद में देखेंगे उसको क्या है वो प्रॉब्लम। कनेक्शन टू WSS करके उसके बाद में लोकल होस्ट समथिंग, और पोर्ट नंबर इतना ही बता रहा है, और ये मतलब इसका इंटरनल चीज है, ठीक है। देखिए ASP.NET कोर, ये देखिए अंडरस्कोर फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क के अंदर में, तो इसका इंटरनल चीज है ये। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट राइट नाउ। और अभी आते हैं इस पे और TSTNG टेस्टिंग ऐड करते हैं। तो यस, दिस पार्ट इज वर्किंग, है ना, ये आ रहा है। तो मतलब जो डेटा हम यहाँ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, वट एवर डेटा वी आर टाइपिंग, वो देखिए हम लोग को मिल जा रहा है, ठीक है, फंक्शन के अंदर में। तो चलिए ये हो गया, और इसको थोड़ा देर के लिए बंद कर देते हैं। लेट्स कम बैक हियर, ठीक है। तो हम लोग काम कर रहे थे ऐड आइटम पे, ठीक है, तो देखिए डेटा मिल गया, ठीक है। नाउ देयर इज नो नीड ऑफ अलर्ट, अलर्ट को हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस आइटम को भेजने का तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो उसको एक, ठीक है, जेसॉन में आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे इनफैक्ट एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सिंपली, ठीक है, CONST कॉन्स्ट आइटम, ठीक है, इज इक्वल टू, उसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे आप डाल रहे हैं। लेट्स पुट अ सेमीकोलन ओवर हियर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट में ही CMPLT, क्योंकि देखिए इस कंप्लीट का वैल्यू हमने लिया नहीं है साइट से, ठीक है, साइट में बस एक टेक्स्ट बॉक्स है ओनली फॉर नेम, है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पे बस नाम के लिए हमने लिया हुआ है, और इसके लिए नहीं लिया है, इस कंप्लीट के लिए। तो बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली जब एक टास्क ऐड करते हैं तो वो कंप्लीट थोड़ी ना होता है, ठीक है, शुरू से। तो उसको हमने फॉल्स कर दिया है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो नाम में क्या आएगा, नाम में आ जाएगा ADD add नेम टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ये जो था इसका वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम लोग प्रोग्राम बनाते थे तो बस हम लोग वैल्यू लिख के छोड़ देते थे, ठीक है। पर देखिए अभी ये बड़ी कंपनी प्रोग्राम बना रही है, ठीक है, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग अ ट्रिम मेथड ऑल्सो, कि आगे पीछे अगर कोई ब्लैंक स्पेसेस होगा ना तो उसको भी हटा देगा। दैट इज द पर्पज ऑफ दिस, है ना, ठीक है। ये ट्रिम का पर्पज वही है, ठीक है, कि आगे यस पीछे अगर सर। कुछ ब्लैंक होता है तो उसको क्या करेगा, उसको हटा देगा, है ना, ठीक है। तो सही है, ठीक है, ये सब चीजें। तो देखिए यही फर्क होता है ना, कि हम लोग ये सब चीज को अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। एंड छोटा सा वैलिडेशन तो यहीं से हो जाएगा। एंड मेनी टाइम्स वी हैव सीन, ठीक है, मेनी टाइम्स वी हैव सीन, जैसे हमने भी देखा है, एक और केस में हुआ था कि हमने स्पेस के बाद में एक नाम लिख दिया था, तो क्या हुआ था, वो स्पेस के साथ में जाके डेटाबेस में सेव हो गया ना, ठीक है। तो बट दिस फंक्शन यस। विल डू व्हाट, ये क्या करेगा, वो सब जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होगा वो सब हटा देगा, बट आगे और पीछे से, बीच से नहीं, है ना। तो केयरफुल तो कहीं ना कहीं हम लोग को रहना पड़ता है, बट स्टिल हमको पूरा कोशिश करना है ना, जहां तक हो सके वहां तक हम लोग को, ठीक है, चीजें ठीक कर देना है। ऑलराइट, तो ये हुआ। उसके बाद में तो देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लिया, और उसके बाद में यहाँ पे हमने उसको एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया सिंपली, है ना, ठीक है। एक आइटम नाम का ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर में हमने डाल दिया। तो उसमें दो प्रॉपर्टी हमने बनाया, इज कंप्लीट और नेम, और डेटा हमने डाल दिया। अब इसको भेजना है, ठीक है, इसको भेजना है, उसके लिए हम लोग फेच फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, FETCH फेच, ठीक है। और ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है हमारा URI, ठीक है, डिक्लेयर्ड है, तो उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, URI, ठीक है, कॉमा। अब जो डेटा है हम यहाँ पे डाल रहे हैं इसके अंदर में, यहाँ डेटा डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेथड बताया जा रहा है कि कौन सा मेथड से आप भेजिएगा, METHOD मेथड। तो ऑब्वियसली फॉर सेंडिंग वी आर गोइंग टू यूज पोस्ट, ठीक है, तो POST पोस्ट हमारा मेथड है, ठीक है, कॉमा, देन हेडर का इंफॉर्मेशन, ठीक है। हेडर्स आर नथिंग बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, है ना, ठीक है, कि जैसे किस टाइप का इन्फॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं वो सब चीज़ आप बताते हैं। तो कई बार मतलब अगर हेडर नहीं भी लिखने से मेरे ख्याल से काम चल जाता है। जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि ये क्या एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा जेसॉन को, है ना, ठीक है। तो आप बता रहे हैं application/JSON, ठीक है। एंड इसी को हम लोग MIME टाइप बोलते हैं, माइम टाइप बोलते हैं ना, ठीक है। तो जैसे जेसन को कंसिडर किया जाता है कि एप्लीकेशन, ठीक है, रादर देन टेक्स्ट फाइल, है ना, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी आप देखिएगा किसी किसी इन्फॉर्मेशन के साथ हम लिखेंगे टेक्स्ट स्लैश ऐसे करके कुछ, है ना, ठीक है, XML या वट एवर, है ना, ठीक, लाइक दैट। तो ऐसे कैटेगरी बनाया गया है वहाँ पे माइम में, ठीक है। तो इसी टाइप से लिखना पड़ता है, इसी टाइप से भेजना पड़ता है। फिर ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने कंटेंट टाइप,
application/json। ओके, तो आफ्टर दैट फाइनली ठीक है, बॉडी में क्या भेजना है हमको, BODY बॉडी में हमको भेजना है। तो देखिए जो था वो तो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो हमको मिला था, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, रिमेंबर ना, ठीक है, जावास्क्रिप्ट से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इसको जेसॉन में हमको भेजना है। तो इन जावास्क्रिप्ट दिस इज द फंक्शन, ठीक है, जेसॉन नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डॉट स्ट्रिंगिफाई नाम का मेथड है, ठीक है, और फिर हमने उस आइटम को यहाँ पे भेज दिया। तो जेसॉन भी लगभग लगभग एक ऑब्जेक्ट ही होता है, तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, मतलब कन्वर्ट करने में, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है, इनफैक्ट इट कैन कन्वर्ट अरेज ऑल्सो, ठीक है, अरे भी अगर भेजेगा तो उसको भी हम जेसॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये हो गया, ये चला गया, ठीक है। एंड देखिए फेच विल ऑलवेज कंफर्म समथिंग, रिमेंबर, ठीक है, फेच विल ऑलवेज कंफर्म समथिंग। तो ये जब भेजेगा उसके बाद में वहां से एक रेस्पॉन्स आएगा, तो दैट रेस्पॉन्स इज कॉल्ड प्रॉमिस, हमने डिस्कस किया था पहले भी इसको, ठीक है। तो अब वही प्रॉमिस को, ठीक है, वही प्रॉमिस को हम लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, देन है ना। तो जब ये काम हो जाएगा उसके बाद में आपके पास एक रिस्पॉन्स आएगा, तो दिस विल कम ऑटोमेटिकली, ये जो रिस्पॉन्स है ये अपने आप आएगा, ठीक है। तो इसको हम पैरामीटर की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक काम आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, देन, ठीक है, आई थिंक अगर हमको बिना, ठीक है, बिना ये इसका एक मतलब बिना पैरामीटर का अगर हमको ये करना है, एरो फंक्शन कॉल करना है, तो आई थिंक इट कैन बी डन लाइक दिस, ठीक है, मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूँ, है ना। और हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं स्ट्रिंग को, तो ठीक है, तो रिटर्न स्ट्रिंग आइदर सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन में आप सिर्फ यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। SUCCESS सक्सेस, तो ऐसे में दिखा रहा हूँ कि हाउ दिस वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। इसके बाद में और भी चीजें देखिए, दुनिया भर का चीजें हैं यहाँ पे अवेलेबल, तो आई एम नॉट राइटिंग दैट, ठीक है। और मैं सिर्फ इतना मतलब रिटर्न कर दे, ये यही मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ना, कि अगर हमारा डेटा सेव हो जाता है तो ये रिटर्न कर देगा इन्फॉर्मेशन, है, ठीक है। तो लेट अस सी, ठीक है, लेट अस सी इतना कर दे। और सेमीकोलन कहाँ लगाना है हम लोग को, सेमीकोलन आई थिंक आफ्टर दिस ओनली, है ना, ठीक है, इसके बाद में सेमीकोलन लगा देना है, तो चलिए हो गया। तो अब मैं इतना को टेस्ट करके देखता हूँ यहाँ पे, कि अगर ये टर्म सक्सेस आ गया, ठीक है, तो हमारा काम हो गया। तो बट दिस ये सेव करने का काम कर रहा है, ठीक है ना, हो सकता है कि ये सक्सेस मैसेज नहीं भी आए और सेव हो जाए हमारा, तो उसके लिए भी तरीका है, हम लोग चेक कर लेंगे। तो या तो यहाँ पे आ जाएगा डेटा हमारा, बिकॉज इसको हमने कॉल किया हुआ है, गेट को हमने ऑलरेडी कहीं पे कॉल किया हुआ, गेट आइटम्स को, है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो सपोज भाई प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन JS प्रॉमिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक तो हुआ, और एक बार चेक कर लेते हैं कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो वहाँ एरर आया, तो ये एरर तो है, खैर ये वाला है ना, ठीक है। तो वो गया नहीं, मुझे तो लग रहा है कि नहीं गया, एक बार एक काम करते हैं, इन ऑर्डर टू टेस्ट इट, ठीक है, हम लोग लोकल होस्ट 5272 पे जाते हैं और /API/to-do-items, है ना। तो देखिए गया है, ठीक है, इट हैज गॉन, ठीक है, मैंने जैसे बताया था। लेकिन ये वाला पोर्शन मेरा, मतलब ये मैसेज नहीं आया, ठीक है। ये रिटर्न हुआ होगा बट इट डिड नॉट डिस्प्ले एक्चुअली, ठीक है। तो इसको अगर हम वहां पे ट्राई करते, पोस्टमैन वगैरह में ट्राई करेंगे, तो आई थिंक यू विल गेट दिस मैसेज, सक्सेस वाला मैसेज मिलेगा वहां पे। अब यहाँ पेज में हम लोग डिस्प्ले नहीं करा पाए इसको, ठीक है ना, पेज में आया नहीं कहीं पे भी, कंसोल वगैरह में देखे तो नहीं, कंसोल में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो बट ठीक है, वो सेव हुआ है, देखिए ना, वो सेव हुआ है। और यहाँ पे गेट वाला में, अच्छा गेट वाला में तो नहीं आ रहा है, बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे बोला था कि रेस्पॉन्स ये, ठीक है। बट डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है, डिस्प्ले कराने के लिए हमने सही ढंग से कोड नहीं लिखा। जैसे यहाँ पे अगर आगे आके हम देखेंगे, ठीक है, अगर हम आगे आते हैं, जैसे ये देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए ये लोग ने इसको कॉल किया हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब प्रॉपर जावास्क्रिप्ट यूज करके ये लोग इसको क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा, है ना। और आप या तो कंसोल में क्या कर सकते हैं, ये इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, लेट अस कॉल दैट कंसोल हियर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंसोल को कॉल करते हैं, ठीक है, CONSOL कंसोल डॉट लॉग, एटलीस्ट ये मैसेज हमको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए एक और नया करके देखते हैं, प्रिपेयर टाइम टेबल, और ये हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, प्रिपेयर टाइम टेबल ऐड करते हैं। लेट्स सी इफ समथिंग वी गेट इन द कंसोल और नॉट, ठीक है। तो ये हमारा कंसोल है, देखते हैं।
देखिए मिला सक्सेस हमको। सक्सेस आ रहा है, देखिए, यस सर। तो ये जो था हमने कंसोल में लॉग कर दिया। तो दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन, रिमेंबर फंक्शन विदाउट अ नेम है ना, ठीक है, ये फंक्शन है बिना नाम का। हालांकि देखिए जावास्क्रिप्ट में एक हम लोग दूसरा टेक्निक भी यूज करते थे इस मतलब फंक्शन लिखने का, ठीक है। तो बट ये टेक्निक लाया गया और शॉर्टकट के लिए, ठीक है, इवन फॉर मोर शॉर्टकट ये सर सब चीज। हाँ बोले बोले। सर, जिसका नाम नहीं, मतलब विदाउट नेमिंग वाले को तो एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, उसी का आप बात कर रहे हैं? अब उसी का बात बोल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अब यस ये सर। जो एनोनिमस फंक्शन है इसको अभी तो मतलब इतना सारा नाम दे दिया गया, कुछ बोलने लायक नहीं है ना, ठीक है। तो जैसे यस। व्हेन वी स्टार्टेड, ठीक है, इट वाज एनोनिमस, ठीक है, एनोनिमस, ठीक है। तो इस तरह से स्टार्ट किया गया। फिर किसी किसी लैंग्वेज में उसको बुला दिया गया क्लोजर, है ना, CLOSUR, क्लोजर करके बुलाते हैं। जैसे स्पेशली PHP में आप जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पे इनको क्या बुलाते हैं हम लोग, क्लोजर्स बुलाते हैं, ठीक है ना, क्लोजर। ठीक है। और मोस्ट प्लेसेस में जब नाम नहीं होता है तो उसको एनोनिमस बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। और एनोनिमस का जरूरत कहाँ पड़ता है, ठीक है, या क्लोजर्स का जरूरत कहाँ पड़ता है, देखिए। कई बार क्या होता है ना कि जब एक फंक्शन हम बना रहे होते हैं, ठीक है, सपोज जावा में ही एक फंक्शन अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, फंक्शन सपोज fun फन करके। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक वैल्यू तो हमने यहाँ पे ले लिया ऐसे करके पैरामीटर, अब दूसरा जो पैरामीटर का वैल्यू है ना वो क्या होगा कि एक फंक्शन रन करके ही मिल सकता है हमको, है ना, ठीक है। तो उस केस में इसका काम होता है, ठीक है, कि जैसे हमको एक फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा तो इसका कोई नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिस फंक्शन शुड नॉट हैव अ नेम। तो हमने मान लीजिए ऐसे करके बना दिया ये। उस फंक्शन को अगर कोई पैरामीटर भेजना है तो यहाँ भेजा जाएगा, ठीक है। और फिर ये उसका बॉडी हो गया, ठीक है। और फिर लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है, एंड लाइक दिस, मतलब ये देखिए, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ठीक है, कि ये जो ब्रेस है ये इस एनोनिमस फंक्शन का ब्रेस है, ठीक है, ये जो एनोनिमस वाला है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट हमने इसलिए डाला बिकॉज ये जो एनोनिमस फंक्शन है इसको भी क्या चाहिए हो सकता है, एक पैरामीटर चाहिए हो सकता है ना, ठीक है। मतलब आफ्टर डूइंग सम प्रोसेसिंग अगर हमको डेटा पैरामीटर में सप्लाई करना है ना, ठीक है, देन वी विल बी नीडिंग दिस, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार होता है। जैसे देखिए अगर हम MVC में काम कर रहे हैं, ठीक है, बट कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि हमको कोई जरूरी नहीं कि एक डेडिकेटेड कंट्रोलर बनाया जाए, ठीक है, जैसे वो हमने वो मिनिमल वाला में भी देखा था जो हमने बनाया था, ठीक है। तो हमको कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था कि हमको एक डेडिकेटेड कंट्रोलर बनाना पड़े वहाँ पे ना, तो हम लोग जो program.cs है उसी के अंदर में हम लोग क्या कर सकते थे, कंट्रोलर काम करवा सकते थे, ठीक है। तो यस सर। लेकिन कंट्रोलर तो एक फंक्शन मतलब कंट्रोलर के अंदर मेथड्स होता है ना, ठीक है, छोटा ही मेथड हो लेकिन मेथड तो बनाना ही पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब वन टाइम यूज मेथड्स एक तरह से, ठीक है, तो वो देखिए वन टाइम यूज मेथड्स के लिए क्या होता है, ये लोग का काम आता है, ठीक है, ये सब काम आता है, तो इस तरह से आप कर सकते थे, ठीक है। तो अभी ये जो फॉर्मेट है एक तरह से ना, ठीक है, जैसे कभी कभी देखिए हम लोग को अब देखिए यहाँ से अगर किसी चीज का हमको वैल्यू रिटर्न करना है ना, मान लीजिए अगर मुझे रिटर्न 10+20 ही करना है, तो मुझे तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ये चीज है ना, इस तरह से लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा वर्बस हो जाता है। अब यही चीज को देखिए अगर वो एरो वाला नोटेशन जिसको जावा में लैम्डा बुलाते हैं हम लोग, तो अगर वहां पे वही चीज करना होगा तो क्या होता है कि सपोज INTN किया हमने कॉमा और यहाँ पे ये डाला हमने, ठीक है, और उसके बाद में ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। और अगर आप सिर्फ यहाँ पे 10+20 लिख दीजिएगा ना तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसको रिटर्न कर देगा, देखिए, है ना। तो यहाँ पे फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ ये वाला, ठीक है, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट हमको लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, वट एवर यू रोट, या जो लास्ट स्टेटमेंट होगा ना, जैसे कि अभी मान लीजिए ये तो हो गया, अगर यहाँ जैसे इसमें जैसे आपने ये बनाया बॉडी बनाया और यहाँ पे ये बनाना जरूरी है, सर ये ये बनाना। 13 वाला लाइन सर जावा में यूज करते हैं? हाँ जावा में जावा क्या यही चीज तो मैंने यहाँ पे भी यूज किया, देखिए जावास्क्रिप्ट में मैंने यही चीज यूज किया, देखिए, ठीक है, यही यस बनाया ना, सर। यहाँ पे देख लीजिए एग्जैक्टली सेम थिंग है ना, ठीक है, ठीक है, ये चीज किया मैंने। तो चाहे वो जावा हो चाहे मतलब PHP हो, लगभग लगभग सब जगह आजकल इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ओनली द नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे हम लोग लैम्डा नहीं बुला रहे अब तो वो देख भी लीजिएगा, जो टेबल ऑफ कंटेंट कहीं पे भी होता है जावास्क्रिप्ट में, दे कॉलिंग इट एज एरो एक्सप्रेशन या एरो फंक्शन, ठीक है। तो एरो एक्सप्रेशन यस और सर। फंक्शन में ये फर्क होता है कि जैसे एक लाइन में अगर आप खत्म कर देते हैं जो बहुत बार जरूरत पड़ता है, ठीक है, हम लोग को, है ना, तो एक लाइन में खत्म करते तो उसको एक्सप्रेशन बुलाएंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो यू डोंट नीड दिस, ठीक है, ये ब्रेसेस का आपको जरूरत नहीं पड़ता वहाँ पे ना, ऐसा, ठीक है। तो यस सर। इसको हम लोग बुलाते हैं एक्सप्रेशन बुलाते हैं। बट अगर, ठीक है, हमको ऐसा कभी जरूरत पड़ा मतलब 2-3 लाइन हो गया, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एरो फंक्शन बुलाएंगे फिर, है ना, ठीक है, इट विल बी नोन एज अ एरो फंक्शन, ठीक है। और जो लास्ट लाइन होता है यूजुअली वो ऑटोमेटिकली रिटर्न का काम करेगा, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा क्या होता है ये मतलब लेस वर्बस है, मतलब लेस डिटेल्स इसमें देना पड़ता है ना, ठीक है। और सर इस फंक्शन का तो फिर नाम हम दे रहे हैं ना, फन करके? नहीं नहीं वो तो ये बाहर वाला का नाम है ना, ये देखिए इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आपने कॉल किया है, ठीक है। तो ये बाहर वाला ओके हो गया सर। ये, ठीक है। और ये एज ए अंदर दो वाला फंक्शन आर्गुमेंट सर, सेकंड आर्गुमेंट एज ए फंक्शन है सर वो? एज अ फंक्शन एग्जैक्टली, है ना, ठीक है, एज अ फंक्शन है वो, ठीक है। जो जिसको हाईलाइट किया सर, वो मतलब हाँ सेकंड आर्गुमेंट हो गया वो फन सेकेंड फंक्शन का। आर्ग्यूमेंट, हाँ बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो उसका नाम नहीं चाहिए था हमको, ठीक है। और यस नाम सर। के साथ तो शायद क्रिएट भी नहीं कर सकते, ऑल्दो आई हैव नॉट नॉट ट्राइड, है ठीक है।
बिकॉज पहले तो क्या होता था, अगर हमको ये चाहिए भी यहाँ पे है ना कुछ ऐसा डेटा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ नहीं लेके हम लोग फंक्शन को अंदर कॉल करते थे। जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन से हमको डेटा चाहिए है ना, ठीक है, तो दिस वाज द वे ना। तो जैसे वॉइड फन में अगर हमको दूसरा फंक्शन से चाहिए तो पैरामीटर एक ही डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में अंदर में जाके हम लोग एक दूसरा वेरिएबल लेके सपोज, ठीक है, INT सम करके इज इक्वल टू, हम लोग जो दूसरा फंक्शन है, ठीक है, उसमें 10 20 डाल के हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट लेके आ जाएंगे। दिस वाज द थिंग दैट वी यूज्ड टू डू ना पहले, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्यों लेंगे डेटा को, ठीक है, जब ऐसे करके मिल जा रहा है हम लोग को, तो है ना, मेन तो फंक्शन के अंदर डेटा लाने से मतलब है, ठीक है। तो ठीक है, अगर फंक्शन पहले से बना हुआ है तो हम तो ऐसे कॉल कर ही सकते हैं। दिस इज मच मोर, मतलब ज्यादा क्लियर है ना सिंटेक्स। ये तो कंफ्यूज करता है एक्चुअली यस में ये सब चीजें है ना, ठीक है, ये सब इतना सिंपल थोड़ी ना होता है जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा आपको, है ना, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, ठीक है, देयर नो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है तो आप जल्दी से पकड़ लीजिएगा सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो बट ठीक है, क्यों हम अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे जब ऐसा चीजें था ही तो हमारे पास में, है ना, ठीक है। बट आजकल प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा ट्रेंड्स आ रहा है, ठीक है, ऐसा ट्रेंड्स आ रहा है जिसकी वजह से हम लोग को ये सब चीजें करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा क्या करता है, प्रोग्राम का लाइंस को छोटा करता है, ठीक है। और अभी तो देखिए कई बार क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ लाइन, ठीक है, ऑफ प्रोग्राम्स होता है, तो उसमें अगर हमने 100 लाइन भी कम कर दिया अगर ये सब टेक्निक से, ठीक है, तो बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, ये सब चीजें इस्तेमाल होता है ना। यस सर। और जैसे हमने बोला ना चेनिंग, तो चेनिंग का बात आपको मिलेगा जब आप ये सब चीज पढ़िएगा, प्रोमिसेस वगैरह पढ़िएगा, तो वहाँ पे चेनिंग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे चेनिंग हम देख सकते हैं कि मेन फंक्शन जो यहाँ पे कॉल हुआ था वो फेच हुआ था, देखिए, ठीक है। तो फेच को हमने कॉल किया, और फेच में हमने ये तो मतलब एक नॉर्मल पैरामीटर आपने पास कर दिया URI, ठीक है, जिसको आपने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, देखिए ना, एक स्ट्रिंग है URI, इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। नाउ आफ्टर दैट, ठीक है, हम लोग को और भी डेटा पास करना था, ठीक है ना, और भी डेटा पास करना था इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इनिट यस टाइप का सर। होगा, देखिए ना, रिक्वेस्ट इनिट करके, देखिए ना, ठीक है। तो ये पास करना था यहाँ पे। तो अभी इसको हमने एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बना के पास किया, देखिए ना, ठीक है, कि मेथड पोस्ट होगा, हेडर्स में ये आएगा, ठीक है, इस तरह से हमने इसको पास किया हुआ है। तो अब इसको देखिए, इसको यहाँ पे बनाया गया इस ऑब्जेक्ट को, एक्चुअली, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को एकदम नया नया यहाँ पे बनाया गया, क्रिएट किया गया इसको, है ना, इस चीज को, ठीक है। तो अब ऐसा जरूरत पड़ रहा है जहाँ पे हमको शॉर्टकट में सारा काम करना पड़े, मतलब एकदम डिटेल में नहीं करना पड़े, इसके लिए ये सब चीज हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छा है, ठीक है। बिकॉज देखिए, अभी दो लैंग्वेजेस का मैं एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे, ठीक है, सी या C++ मान लीजिए, ठीक है, एंड विजुअल बेसिक, या ये कंपैरिजन हम जावा और विजुअल बेसिक के बीच में भी कर सकते हैं। बिकॉज एक समय था, ठीक है, जब मतलब जब हम लोग ये बनाते थे, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाते थे, ठीक है, तो वहाँ पे यही दोनों के बीच में क्या होता था, ज्यादातर कंपैरिजन होता था, ठीक है, विजुअल बेसिक एंड जावा के बीच में कंपैरिजन होता था। तो क्या कारण हुआ कि जावा इतना आगे चला गया है ना, ठीक है, जबकि विजुअल बेसिक एक ऐसा लैंग्वेज था जो ऐसा कंपनी फॉलो करती थी जिसका दबदबा था उस समय में, ठीक है। एवरीथिंग वाज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जो भी कीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का ही चीज हम लोग यूज करते थे, है ना, ठीक है। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है, 2004-05 का बात होगा। तो ये तो कॉलेज से एकदम पास आउट ही हुए थे हम लोग, एंड वी हैड जस्ट जॉइन आवर जॉब्स, है ना, ठीक है। तो इनफैक्ट कॉलेजेस में भी जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तब हम लोग लिनक्स का थोड़ा सा तो था, हम लोग को लिनक्स यूज करना है, एंड आई स्टिल रिमेंबर रेड हैट का शायद वर्जन 7 था या कुछ था, है ना, ठीक है। तो वो मैं यूज करता था, मेरे कंप्यूटर में था वो, है ना, ठीक है। एंड यस सर। जब बट मैंने जॉब ज्वाइन किया, ठीक है, उसके बाद में तो क्या हुआ, लिनक्स का एक तरह से भूत ही उतर गया हमारा, ठीक है ना। या कुछ मैं वहाँ पे जैसे मुझे लिनक्स का नॉलेज था तो आई वाज अलाउड टू टेक सम पेपर्स ऑल्सो, ठीक है, वहाँ पे कुछ मैंने पेपर्स पढ़ा है भी लोगों को लिनक्स के बारे में, बिकॉज एटलीस्ट शेल स्क्रिप्ट्स मुझे आता था, ठीक है, कमांड्स वगैरह मुझे आता था, है ना। और उस समय में GUI का इतना इंपॉर्टेंस था ही नहीं लिनक्स का, ठीक है। और आज भी कहाँ कोई हम लोग GUI का इंपॉर्टेंस देते हैं, हम लोग भी तो ज्यादातर कमांड वाला चीज में काम करते हैं ना इसका। तो वही चीज था। तो थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल था तो आई टुक क्लासेस आल्सो, बट हम लोग ने मतलब ये हम लोग के मन में हो गया था कि इट कैन नॉट बी अ मेन स्ट्रीम ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ये दिमाग में एकदम हो गया था। तो मेन स्ट्रीम मतलब विंडोज ही होगा। एंड वो ऐसा जमाना था ना जब एक्चुअली पर्सनल कंप्यूटिंग को ये मिल रहा था, बूस्ट अप मिल रहा था, पेस मिल रहा था, है ना, ठीक है। लोग घर में कंप्यूटर खरीदना चालू कर रहे थे, बिकॉज मोबाइल फोन वॉज ओनली अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो घर में बड़े लोग के पास में होता था, है ना, ठीक है। जैसे मैंने भी जब जॉब ज्वाइन किया देन ओनली आई बॉट अ मोबाइल फोन, ठीक है, आई थिंक आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा पहला 2-3 महीना का सैलरी मैंने सेव किया था, वहां से मैंने क्या किया था, एक मोबाइल फोन खरीदा था, ठीक है। और उस समय में तो कनेक्शन लेने के लिए भी 2-3 हज़ार रुपया लगता था ना, बिकॉज हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे पोस्ट पेड ही चलता था। तो यू हैड टू पे सिक्योरिटी ऑल्सो, ठीक है ना। तो लगभग 1-2 हज़ार रुपया तो सिक्योरिटी लगता था, प्लस कुछ मतलब ले दे के आपको 2 से 3 हज़ार रुपया लग जाता था, है ना।
इसके लिए यस मोबाइल सर। फोन का मतलब कनेक्शन लेने के लिए, एंड प्लस ऑब्वियसली हैव टू बाई अ फोन ऑल्सो। तो शायद 8-10 हज़ार का फोन खरीदा था मैंने, और 2-3 हज़ार लगा था कनेक्शन में। तो पहला 1-2 महीना का सैलरी मैंने बचा के वही काम किया था ना, ठीक है। तो आई वांटेड, तो फोन वाज ओनली फॉर कम्युनिकेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। आप कोई एंटरटेनमेंट में उसको यूज नहीं करते थे, क्योंकि कोई म्यूजिक प्लेयर सब तो होता नहीं था उस जमाने में उसमें, है ना, ठीक है। तो अभी अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए या फॉर एनी, ठीक है, पर्पस, ठीक है, वो लैपटॉप ही लोग लेते थे या डेस्कटॉप लेते थे, मतलब कंप्यूटर काफी चलता था उस जमाना में, है ना, ठीक है। तो विंडोज वाज डोमिनेटिंग, कहीं पे भी जाइए। एंड आई थिंक बाय देन विंडोज एक्सपी आ चुका था, है ना, ठीक है। और विंडोज एक्सपी वाज वेरी फ्रेंडली विद यूजर्स, ठीक है, फर्स्ट टाइम असल में, है ना, बहुत फ्रेंडली था। एंड दुनिया भर का टूल्स आया था। इनफैक्ट मार्केट में ऐसा ऐसा पीसीज आने लगा था जो आपको टीवी और कंप्यूटर दोनों का ये देता था, ठीक है, मिक्सचर देता था। और ये भी था, रिमोट वगैरह सब आने लगा था टीवी के साथ में, ठीक है, कि आप रिमोट से क्या कर सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं उसका मोड। इनफैक्ट देयर वाज अ स्पेशल विंडोज लॉन्च, है ना, जिसको विंडोज मीडिया सेंटर बोला गया, स्पेशली ये एंटरटेनमेंट के लिए उसमें फीचर्स डाला गया, ठीक है, कि आपके पास अगर टीवी चलाने का उसमें ऑप्शन है, अगर आपने कुछ डिवाइस डाला हुआ है अपने ये कंप्यूटर में, तो इजी टीवी में स्विच कर जाएगा। एंड लॉट्स ऑफ फीचर्स देयर गिवन देयर, है, ठीक है। तो देखिए अब ऐसा कंपनी और उसके पास में, ठीक है, उसका जो मेन लैंग्वेज था वो विजुअल बेसिक था, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड, ठीक है, क्या हुआ ऐसा है जिसके वजह से हम लोग विजुअल बेसिक को छोड़ के इसमें आ गए। तो जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, इट वाज द वर्बस नेचर एक्चुअली, ठीक है, द वर्बस नेचर ऑफ वीबी, है ना, ठीक है, कि इसमें ज्यादा कोड लिखना पड़ता था हम लोग को, दैट इज वाई, है ना, ठीक है ना। एंड जावा में क्या था, जावा का जो सिंटेक्स था इट वाज एलिगेंट एक्चुअली, है ना, वो सी से बोरो कर रहा था सिंटेक्स। और सी आज भी पॉपुलर है ड्यू टू इट्स एलिगेंट सिंटेक्स। और वो एलिगेंसी अब हमको यहाँ दिख रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो देखने में शुरू शुरू में, ठीक है, ये बहुत कोडेड टाइप का लगता है ना, ठीक है, बट ठीक है, इट इज एलिगेंट एक्चुअली, है ना, देखा जाए तो बहुत एलिगेंट है। और यहाँ पे चेनिंग हो रहा है। चेनिंग कैसे हो रहा है, कि जैसे ये फेच क्या करेगा, समथिंग इट विल रिटर्न, व्हाट इट विल रिटर्न, इट विल रिटर्न प्रॉमिस। जैसे इसको आके आप देखिएगा तो लास्ट में देखिए आ रहा है प्रॉमिस करके ना, ठीक है ना। विच इज जेनेरिक अगेन, एक जेनेरिक रिटर्न करता है, ठीक है, जिसमें रिस्पॉन्स होता है हमारे पास में ना, ठीक है, इट विल कंटेन रिस्पॉन्स। तो देखिए, तो वो जो प्रॉमिस आया, ठीक है, वो प्रॉमिस मतलब जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर में एक देन मेथड डिफाइंड है, देखिए, ठीक है, तो उसमें देन मेथड डिफाइंड है। तो वो प्रॉमिस आया, उसके बाद में आप प्रॉमिस के साथ मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है ना, कि मतलब आफ्टर फाइंडिंग दिस व्हाट एवर यू वांट टू डू विद दैट यू कैन डू इन दिस, ठीक है। मतलब आपको उसको अलग से लेके, ठीक है, उस प्रॉमिस को अलग से लेके आपको फिर मतलब बहुत ज्यादा वर्बस होके, ठीक है, बहुत मतलब जैसे कैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, कि हम ये काम यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे पास कर सकते थे, तो ये दोनों का सम है ना, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो हम ये 10+20 करके और हम सीधे सीधे पास कर सकते थे, है ना। ये सबसे सिंपल तो यही था, ये वाला है ना, ठीक है, विदाउट पुटिंग दिस, है ना। अगर इतना ही हमको काम करना है तो हम एक्सप्रेशन यूज करते थे और ये हो जाता था ऐसे करके, है ना, ठीक है, लाइक दिस। तो देखिए इस तरह से काम हो जाता है हमारा, ठीक है, देखिए ऐसे करके हमारा। यस एंड सर। ऑब्वियसली इस फंक्शन का बॉडी बाद में बनेगा। तो देखिए एक लाइन में ना, यस जैसे आप सर। पैरामीटर पास करें उसी तरह से देखिए काम हो गया। अगर यही चीज हमको करना था तो देखिए, तो अब इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, अगर ये समझ में आता है, जो मुझे तो समझ में आता है अभी, है ना, ठीक है। तो इनिशियली मुझे भी ये बिल्कुल समझ, मुझे कंफ्यूज करता था ये चीज, है ना, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ठीक है, और देखिए ब्रैकेट जबरदस्ती खाली छोड़ना पड़ रहा है हमको, है ना, ठीक है, तो अजीब लगता था देखने में ना, ठीक है, ये वाला क्यों ऐसा है, क्या है ना। बट अब जब समझ में आ गया तो आई फील कि हाँ ये ज्यादा एलिगेंट सिंटेक्स है, बिकॉज एक लाइन में एक तो काम हो जा रहा है हमारा, ठीक है। और जिसको समझ में आ गया उसको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। जैसे अभी मुझे समझ में आ गया तो मैंने इजीली क्या किया, देखिए इसको इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे ना, ठीक है। एंड यू विल यस सी, सर। ठीक है, ये तो अब मैं तो तभी इस्तेमाल कर रहा हूँ ना जब ये बड़ा बड़ा ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज इसको इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो अदरवाइज आई वुड नॉट हैव यूज एक्चुअली। देखिए जब इसका आप कोड देखिएगा, है ना, तो यहाँ पे ये लोग ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए जहां अब मौका मिलेगा दे विल बी यूजिंग दिस ओनली, है ना, ठीक है। एंड नॉट ओनली इन जावास्क्रिप्ट बट इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो दे आर फॉलोइंग दिस, ठीक है, इसी को फॉलो कर रहा है। जैसे अभी आप अगर पीएचपी में नॉर्मली कमांड लिखते हैं तो हम लोग देखिए, जहाँ बेसिक लैंग्वेज का बात आता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बुक्स पे ही स्टिक कर जाते हैं, पुराना बुक्स में ना, ठीक है। इसलिए क्या होता है, नया चीज हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। बट जैसे ही आप फ्रेमवर्क्स वगैरह पे आते हैं, तो फ्रेमवर्क्स जिन्होंने भी क्रिएट किया, ठीक है, दे हैड साउंड नॉलेज, है ना, ऑफ करंट टेक्नोलॉजी। तो कोई भी फ्रेमवर्क आप ले लीजिए, चाहे लारावेल ले लीजिए, अभी डॉट नेट हम लोग देख रहे हैं, ईएसपी डॉट नेट देख रहे हैं, ठीक है, या कोई भी फ्रेमवर्क। तो दीज पीपल आर द लीडर्स एक्चुअली, है ठीक है, मार्केट में लीडर्स है, ठीक है, या ये लोग को बहुत आता है, तब जाके इन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो कि दुनिया में पॉपुलर हुआ है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो अब जब ये सब चीजें आप यूज करते हैं तब जाके रियलाइज होता है, अच्छा इस सब का तो यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो दे आर यूजिंग इट अ लॉट, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी अगर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा आ नहीं रहा है, ठीक है, बिकॉज हमने ये डिस्प्ले मेथड को अभी कॉल नहीं किया, ये बनाया नहीं है जो यहाँ पे हमको बोला गया था, ठीक है। तो ऊपर में एक डिस्प्ले आइटम्स का मेथड था, ठीक है, तो इसको हमने नहीं बनाया, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। बट इस पेज को मिल रहा होगा वो, ठीक है, समवेयर इस पेज को मिल रहा होगा, ठीक है। तो वो भी चेक कर लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे है ना, रेस्पॉन्स करके रेस्पॉन्स डॉट जेसन कन्वर्ट तो हो रहा है ये, ठीक है, एक्चुअली, है ना, ठीक है।
तो बट हम एक काम कर सकते हैं, ये जो response डॉट जेसॉन जो है, ठीक है, इसको हम लोग console console डॉट लॉग कर देते हैं फिर से, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको ये डिस्प्ले कराता है कि नहीं कराता है, ठीक है। तो जैसे इसके लिए हमको क्या चाहिएगा, इसके लिए हमको अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें, ठीक है, और यहाँ जाए, है ना, और कंसोल तो खुला हुआ है, रिफ्रेश तो नहीं आ तो नहीं रहा है अभी तक, है ना, ठीक है, ये डिस्प्ले नहीं करा रहा है, ठीक है। तो विल हैव टू चेक, ठीक है, उसको देख लेना होगा। तो लेकिन पहले ये कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, देन ओनली वी विल डू द अदर थिंग्स, है ना। पर एक तो ये वेब सॉकेट का भी इसका इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है, ये तो देखिए ना, ठीक है, ये दिस इज इंटरनल प्रॉब्लम एक्चुअली, है ना, ठीक है। यस सर। तो बाकी ऐसे हमारे इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो रेस्पॉन्स, दिस इज द पैरामीटर, ठीक है, जो यहाँ पास किया गया है, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी वजह से नहीं मिला हो, देखना होगा, ठीक है ना, कि रिस्पॉन्स में कुछ आया कि नहीं आया है। बिकॉज यहाँ तो देखिए, यहाँ पे अगर एंटर कीजिएगा, देखिए दोनों दिखा रहा है हमको ना, ठीक है, बोथ आर कमिंग यस है, सर। ठीक है। तो इसका मतलब है वो डेटा तो सेव हो रहा है, और अगर हम, ठीक है, ये एपीआई के माध्यम से इसको चेक करें तो मिल जा रहा है हम लोग को, है ना। तो हमारा प्रोग्राम को नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, दैट हैज टू बी चेक्ड, है ना, उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो मृत्युंजय यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट आ जाने वाला है 9 बजे ही, आ ही गया है इनफैक्ट, ठीक है। यस सर। यस सर। 2-3 दिन नहीं रहेगा, उसका ईद है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको अटेंड कर लेता हूँ, ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ओके सर। ठीक है। यस सर। सर ऑफलाइन स्टार्ट कर दिए हैं क्या? कुछ कुछ स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कुछ कुछ बच्चा होता है ऑनलाइन स्टार्ट किया वो लोग, लेकिन वो लोग को दिक्कत होता है, मतलब एकदम बिगनर है ना, जैसे सी कर रहा है यस। अभी कोई, ठीक है। तो अब वो लोग को नहीं हो पाता है, वो लोग बोलता है कि सर या तो कंसंट्रेट नहीं होता है, या नहीं समझ में आता है, या जैसे लैपटॉप में वो लोग बना ही नहीं पाता है अपना, है ना। तो वही एटलीस्ट यस मतलब सर। कुछ दिन तो मिक्स करके, क्योंकि बारिश आएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। ऑलरेडी यस सर। अभी भी मतलब बारिश नहीं तो पूरा पानी लगा रहता है रोड में, तो यस सर। बारिश आएगा दुनिया भर का दिक्कत हो जाएगा, तब तो हो ही जाएगा। और सर वहाँ का वेदर कैसा है? वेदर तो अभी इधर 3-4 दिन से तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गया है। अभी तो कल तो हम्म। शायद 41 तक गया था, आज का है कि 42-43 भी होगा बोल के। कल बहुत हम्म। गर्मी था, बहुत गर्मी था, एक बार दिन में मैं भी बैंक में किसी काम से गया हुआ था, तो मतलब कल ही पता चला गर्मी, एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्मी था। ओके सर। ठीक ठीक है मृत्युंजय, हाँ, फिर शाम को बैठते हैं। यस सर, बाय सर। बाय बाय।